मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को ब्रह्मोस चाहिए, शेख मांगता और शेख चाहता तो शेख के पास होता। सुपरसोनिक मिसाइल है, बड़ी मतलब मैक 2 मैक 3 की स्पीड पे चलती है। मैक 1 इज साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो ये 1500-2000 किलोमीटर पर आवर पे जो चलती है, तो स्पीड होती है इसके। एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया, हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में मसरूफ है। अभी तक 7 अरब डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल भारत में और भी दुनिया भर में इतना सेल हो चुका है ब्रह्मोस मिसाइल का। हम मिसाइल वो लॉन्च करते हैं जो दुनिया में बंद हो चुके होते उसके बाद हम लॉन्च करते हैं और हमारी अवाम इसी में खुश हो जाती है। पाकिस्तान इज नोवेयर इन द गेम एट ऑल। हमें तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, हमें बताएं कैसे इलेक्शन ठीक होंगे। इंडिया किस तरह मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी जंगी बहरी बेड़े जो है वो बना रहा है, तो कभी डिफरेंट आईटी, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में डेवलपमेंट कर रहा है। उन्होंने सोचे समझे ये किया है हमारे डिफेंसेस चेक करने के लिए। आपके डिफेंसेस कहाँ थे? बिल्कुल। फिर आप उधर इनकी तरफ आ जाएंगे ना कि भाई उनसे तो ये हो गया और आप कहते हैं कि उन्होंने ये टेस्टिंग की है, तो वो तो टेस्ट कामयाब हो गया क्योंकि वो आई है और आके गिर गई है। 3.5 मिनट आपकी एयर स्पेस में घूमती फिरती रही है, सैर सपाटे लेती रही है और आके ठा कर गई है। जय हिंद दोस्तों। तो सऊदी अरब हमसे ब्रह्मोस्त्र मिसाइल ख़रीद रहा है। हमने कई देशों को ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बेची हुई हैं और स्वाभाविक है ये ज़रूरी भी था हमारे लिए। एक समय था जब हम रूस पर निर्भर हुआ करते थे हथियारों के मामले में, लेकिन फिर हमने वो निर्भरता पहले तो ख़त्म की। धीरे धीरे हम फ्रांस के पास पहुँचे, इजराइल के पास पहुँचे, अमेरिका के पास पहुँचे, क्योंकि एक देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। हमने वो निर्भरता पहले बांटी, फिर उसके बाद हम आत्मनिर्भर बने। हालांकि अभी भी हम दूसरे देशों से हथियार खरीदते हैं और ये ज़रूरी भी है। देखिए, अगर आप सिर्फ आत्मनिर्भर करते रह जाएंगे तो कोई भी पीट के आपको चला जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हमने ड्रोन खरीदे हैं अमेरिका से, जिनकी डील हुई है, अभी आए नहीं, आ जाएंगे, लेकिन डील हो चुकी है, यूँ समझ लीजिए क्लियर है वो डील। तो हम अगर उसी तरह का ड्रोन हम खुद बनाते हैं तो हो सकता है हमें 5 साल लग जाएँ या 10 साल लग जाएँ, लेकिन जिसने बना लिया है क्यों ना हम उससे ड्रोन खरीद लें हमारी सुरक्षा के लिए। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है ना, तो आज अगर हमारे पास वो ड्रोन होगा तो हम चीन और पाकिस्तान को आज काउंटर कर सकते हैं ना। तो ये ज़रूरी है और भविष्य में ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं हमारे ड्रोनों के लिए। हम हमारे ड्रोन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि भैया हम तो हमारा ही आत्मनिर्भर में ही बनाएंगे, उसमें भले 10 साल लग जाएँ। तो 10 साल तक आपके पास वो हथियार नहीं होगा, सामने वाला कहीं से खरीद लेगा तो आपके लिए समस्या है ना। आपके पड़ोस में 2 दुश्मन बैठे हुए हैं, एक दुश्मन तो अभी बहुत पीड़ित है, हालांकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, वो क्या लड़ेगा, लेकिन वो बहुत तकलीफ में है कि सऊदी अरब मिसाइल क्यों खरीद रहा है। तो ये ज़रूरी है आप किसी से, अब स्वाभाविक है हम चाहें तो अमेरिका से टेक्नोलॉजी भी खरीद सकते हैं। फ्रांस हो गया, वो हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, इजराइल हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, रूस कर ही रहा है, अमेरिका कई चीज़ों पे टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, लेकिन अमेरिका आज भी वही गुरूर में है, हर तरह की टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहा, लेकिन कई हद तक तो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। अब अमेरिका के जो ड्रोन है वो दुनिया में कहीं नहीं है इस लेवल के। अगर वो हम खरीद लेंगे तो स्वाभाविक है हमारी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो ये ज़रूरी है। एक वर्ल्ड डिफेंस शो हुई थी सऊदी अरेबिया में, रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों। तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई और उन्होंने अपना सामान दिखाया। तो दोस्तों, भारत की ओर से वहां पे मिस्टर अजय भट्ट, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं, वो और मिस्टर सोहेल खान और हिज एक्सीलेंसी सोहेल खान, द इंडियन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो वहां पे थे और उन्होंने ये बताया कि साहब ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहता है ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज द ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों आप समझिए जरा
कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज ये है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन है, ब्रह्मोस, यानी कि ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, ये दोनों नदी हैं। मॉस्कोवा नदी है रूस में और ब्रह्मपुत्रा भारत में है, असम में आप जानते हैं। इन दोनों के नाम से पहले पहले वर्ड्स इनके लिए और ब्रह्मोस करके बनाया। दिल्ली में इनका, दिल्ली कैंट में इनका ऑफिस है दोस्तों। अब वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया उनका क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहां पे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो खड़ी हैं और लोगों से मिल रही हैं, उनकी फोटोग्राफ्स बड़ी वायरल हुई वहां पे। तो यार ये सोचने वाली बात है कि वो गई क्यों वहां पे। शी ऑफ कोर्स वेंट कि इंडियन मुस्लिम्स को और कंफर्टेबल हो जब वो हज के लिए जाए, तो वो तो भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करने गई। लेकिन एक और बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस है सिर्फ यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? हम तो आर्मेनिया को हमने पिनाका दिया है, तो क्या भारत और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं? क्योंकि सऊदी अरब खुद कुछ नहीं बनाता, पर सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, तो सऊदी अरब कहता है खुद क्यों बनाना यार, पैसा देकर खरीद लेंगे। उनका माइंडसेट है, हमारा नहीं है, उनका माइंडसेट है। तो दोस्तों पाकिस्तान की पीड़ा ये नहीं है कि सऊदी अरब भारत से मिसाइल क्यों खरीद रहा है, वो भी ब्रह्मोस। इनकी पीड़ा है कि इतनी पावरफुल मिसाइल भारत ने बना कैसे ली और बेच रहा है। जो देश कभी निर्भर हुआ करता था दूसरे देशों पर हथियारों के लिए, वो आज दुनिया को हथियार बेच रहा है। और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है जी। जितनी हमारे लिए गर्व की बात है उतनी ही पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है, दुख की बात है, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि ये तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत जैसा देश जो कभी जो उंगली करते रहते थे, 2014 से पहले देख लीजिए, न्यूज़ निकाल कर देख लीजिए उस समय की, ऐसा कोई दिन नहीं था जब पाकिस्तान की आर्मी सीज़फायर का उल्लंघन ना करती हो। लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आती है और इन्हें पेलना शुरू करते हैं तो ये शांत हो गए। अब बॉर्डर पे आपने सुना है कभी छठे चौमासे में एक आध बार ये कभी गोली चलाते होंगे, वरना ये शांत बैठे रहते हैं क्योंकि इनको पता है इधर से इन्होंने गोली चलाई, फिर भारत बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब देता है और इनके कई सैनिक मर जाते हैं। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान और चीन का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये अपने सैनिकों की मौत भी छुपा लेते हैं। सोचो किस लेवल के धूर्त लोग हैं ये। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि भैया ब्रह्मोस जैसी पावरफुल मिसाइल भारत के पास होना ये तो हमारे लिए ख़तरनाक है। लेकिन हमने ये मिसाइल पाकिस्तान को देखकर नहीं बनाई है, हमने ये मिसाइल हमारी सुरक्षा के लिए बनाई है। अब जैसे कि चीन हमारे लिए ज़्यादा खतरा है, पाकिस्तान क्या है, उसके पास तो आज टैंकों में डालने के लिए ऑयल तक नहीं है, जो उनका आर्मी चीफ बोल चुका है 100 साल के लिए भारत से युद्ध नहीं करना क्योंकि टैंकों में ऑयल डालने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की जनता जज्बा करती है, वो जज्बा निकाल कर टैंकरों में डाल के बॉर्डर पर आ सकते हैं, शायद उस जज्बे से टैंक चल जाएं क्योंकि ऑयल तो है नहीं इनके पास। तो पाकिस्तान तो एलिमिनेट ही समझिए। हाँ, चीन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, अभी इकोनॉमी के मामले में स्ट्रॉन्ग है, सेना उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तो सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है क्योंकि सारे हथियार कॉपी किए हुए हैं। अब हम अमेरिका से जो ड्रोन खरीदे हैं वो ड्रोन चाइना के पास है ही नहीं, हमने S-400 खरीदा हुआ है रूस से, वही S-400 उसके पास है, तो खुद का कुछ नहीं है उनके पास, बाकी सब कॉपी किया हुआ है। तो फिर भी हमारे लिए ज़्यादा खतरा चीन ही है।